नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है नवोदय एंट्रेंस प्रिपरेशन सीरीज 2025। जो भी बच्चे 2025 को नवोदय विद्यालय का पेपर देने जा रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि चित्र मानसिक योग्यता परीक्षण से प्रत्येक अध्याय से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको करना कैसे, ये सारी चीजें देखना है। तो भाग 9 जो कि आपके स्थान दृश्यावलोकन अध्याय से आता है, तो आपको इन प्रश्नों को करना कैसे, जैसे आपको ये प्रश्न दिया रहेगा, इसी प्रश्न को बताना इनमें से कौन से चित्र में ऐसी आकृति या ऐसे चित्र बने हुए हैं। तो इनमें हम गिनते कितने चित्र हैं, 2 2 4 2 6 चित्र हैं। अब इसमें ए नंबर में 2 3 4 5 6 7 8 9 चित्र हैं, तो ये तो ना होगा क्योंकि इसमें 6 चित्र हैं। बी नंबर में 1 2 3 4 5 6 चित्र हैं, जो कि हमारे इसमें भी 6 चित्र हैं और इसमें भी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। ऐसे आपको प्रश्नों को एक एक मिनट के अंदर प्रश्नों को देखना और प्रश्नों को हल करना है। भाग 9 के प्रश्न नंबर 34, आपको ऐसे दो एस बने हुए, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो इनमें से हमारी कौन सी आकृति आएगी, 4 6 8 या 5, कौन सी आएगी। अगर हम इस गोला को एकदम पास पास करके जोड़ देते हैं तो इनमें से हमारा ये आकृति इससे जुड़ जाएगी और ये इससे जुड़ जाएगी, तो हमारी आकृति 8, कौन सी 8। 4 में तो लाइन है, इसमें कोई लाइन का सवाल ही नहीं। 5 में भी लाइन है, इसमें भी कोई लाइन की आकृति नहीं बन रही। 6 में है लेकिन थोड़ा और राउंडिंग, ये आकृति मिलाने से हमारा 8 बनेगा। प्रश्न नंबर 35 जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छी तरह समझना। तो देखते हैं, इसमें एम बना है और भी बना है, जो कि हमारे चित्रों में देख करके बताना इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो आकृति नंबर आप बी को देखेंगे तो बी में तो कहीं एम ही नहीं है। सी में आप देखेंगे तो 2 ठो एम बने हैं, हमारा यहाँ एक एम है और एक भी है, तो 2 ठो एम भी नहीं है। और डी में देखेंगे एक एम बना है, तो एम बना है इसमें। सी में हमारे डब्ल्यू बने, 2 डब्ल्यू बने। इसमें एम बना है और एक नीचे लाइन है, इसमें हमारा क्या है, एम और बी है, जो कि बी सी डी में किसी में भी नहीं है। तो हमारा इस चित्र में आप गौर से देखेंगे तो ये आगे नीचे से जाएगा तो डब्ल्यू बनेगा और उसी के ऊपर भी रख देते हैं तो हमारा ऐसा चित्र बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आपको चित्रों को देख करके गौर से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमको हल कैसे करना है। प्रश्न नंबर 36, आपको ऊपर लाइन है, नीचे लाइन है, यहाँ लाइन है, यहाँ लाइन। अगर इस आकृति को हम जोड़ देते हैं तो इनमें से कौन सी आकृति बनेगी। जब समान लाइनें हैं तो समान दूरी आकृति होनी चाहिए। तो आप ए में देखेंगे टेढ़ी आकृति है, बी में समान आकृति है, सी में टेढ़ी है और डी में टेढ़ी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और प्रश्न नंबर 37 38 39 और 40 जो कि 4 नंबर का सवाल आता है, भाग 10 और पाठ के नाम से आता हमारी छिपी हुई आकृति। इस पाठ में आपको चित्र देख करके बताने इनमें से चारों में से किसमें यह चित्र छिपा हुआ है यानी लुका हुआ है। तो देखते हैं, हमारा उल्टा एन बना है, इसमें देखेंगे तो हमारा सीधा एन बना है। बी में तो कोई एन ही नहीं है और डी में भी कोई एन नहीं है, कौन सा होगा। जब ए बी और डी नहीं है तो राइट आंसर हो जाएगा सी। जब आपको समझ में आ जाए कि 3 उत्तर नहीं है तो चौथा तो सही होगा ऑटोमेटिकली। अब देख भी लेते हैं कैसे आकृति छिपी हुई है। तो देखिए, ये ऊपर से लाइन आई है तो ये हमारी ऊपर से लाइन आई, फिर ये बीच से टेढ़ी लाइन गई तो बीच से टेढ़ी लाइन गई है और ऊपर से नीचे की ओर आई है तो ये नीचे लाइन, तो हमारा सी राइट आंसर। अब 38 नंबर आकृति आप गौर से देखिए, ऊपर से लाइन आई, सीधी लाइन आई, फिर टेढ़ी, फिर इस साइड गई और इस साइड। तो आप बी नंबर में देखेंगे, ऊपर से तो लाइन नीचे को जाती है बीचों बीच से, फिर यहाँ को जाती है, लेकिन ये बीच से जो टेढ़ी आती है आकृति में नहीं दिया है, तो ए नंबर गलत है। बी नंबर में ऐसी कोई लाइन ही नहीं आ रही, आ तो रही है वाले में कोने में, लेकिन ऐसा चित्र कोई टेढ़ा नहीं आ रही, टेढ़ी लाइन। डी नंबर में ऐसी कोई चित्र नहीं, तो जब ए सी और डी में कोई नहीं है तो राइट आंसर, जब 3 गलत होंगे तो चौथा तो सही ही होगा। तो आपको यही देखना कि जब हमारे 3 ऑप्शन गलत होंगे तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही ही होगा। इनमें से आप ये देख सकते हैं, बी नंबर में देख भी लें कैसे चित्र आता है, तो गौर से देखेंगे। जो ये लाइन ऊपर से सीधी आई तो ये हमारी लाइन यहाँ से आई, फिर इसमें बगल में गई तो ये हमारी बगल में गई, फिर ये नीचे की ओर आई तो ये हमारी नीचे की ओर आई, फिर यहाँ से यहाँ को आई है तो ये यहाँ से आई और यहाँ से यहाँ, तो ये आकृति ये वी में छुपी हुई है। आप गौर से देखेंगे तभी आपको प्रश्न के उत्तर समझ में आएंगे। इसी के साथ में आप 39 नंबर देखेंगे, एफ बना है। एफ किसमें है, इसमें तो कोई एफ ही नहीं, बीच से लाइन है ही नहीं, बी में भी बीच से कोई लाइन नहीं है और डी में तो लाइन है लेकिन हमारा इस तरफ को एफ बना, बहुत ज़्यादा लाइन है, लेकिन यहाँ पास से हम देखेंगे यहाँ पास छोटी सी लाइन है तो इसमें नहीं समझ में आ रही।
तो जब इसमें ए बी और डी में सही नहीं उत्तर समझ में आ रहा तो राइट आंसर हमारा किसमें हो जाएगा, सी में। अब चित्र भी देख लेते हैं। ये जो ऊपर की लाइन है तो ये ऊपर की लाइन है, और ये सीधी लाइन है तो ये सीधी लाइन है, और ये बीच की आधी लाइन है, इसमें आधी लाइन आ जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। प्रश्न नंबर 40, ये लाइन यहाँ को गई यहाँ और यहाँ को देखते हैं। इसमें देखते हैं तो यहाँ तो है लेकिन नीचे को लाइन नहीं जो इसमें है। बी नंबर में यहाँ को लाइन है, ऐसी लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन है, यानी बी नंबर में हमारा राइट आंसर है। सी और डी में तो ऐसी कोई ऊपर से लाइन ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा बी नंबर। ऐसे प्रश्नों को आपको चित्रों को देख करके ही आंसर बता सकते हैं, बिना चित्रों को गौर से देखे बिना आप कोई भी प्रश्न के उत्तर नहीं बता सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको वीडियो पर कमेंट करना है, लाइक करना है, और कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप इस साल नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। जल्द से जल्द मिलते हैं हम अंक गणित ही परीक्षण में, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताए जाएंगे, जो कि हमारे इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।